बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हश्तम की तालिबात, आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम एक ही सबकी मंजिल नज़्म पढ़ेंगे। एक ही सबकी मंजिल के शायर शरर नुमानी हैं और ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 75 पर मौजूद है नज़्म। इसको आप सफ़ा खोल लीजिए। इसमें मैं आपको बुलंद ख़्वानी करूँगी इस नज़्म की और ख़ुलासा बताऊँगी। नए अल्फाज के मानी भी हम देख लेंगे और इसके अलावा मैं आपको उन अशार की तशरीह मुख्तसरन बताऊँगी जिनका काम आपने घर से करना हो, यानी ख़ुद से करनी होंगी जिनकी तशरीहात। ठीक है तालिबात, चलिए आइए बुलंद ख़्वानी करते हैं। एक ही सबकी मंजिल है। सब हिलाली परचम जग में सूरज बनकर चमकेगा, खाके वतन का ज़र्रा ज़र्रा सोना बनकर दमकेगा। सूरज बनकर चमकेगा, सोना बनकर दमकेगा। तालिबात, ये जो नज़्म है ये है तो बंद, क्योंकि ये जो इसके मिसरे हैं आधे आधे मिसरे ये दोहराए जा रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो हम इसका सिर्फ शेर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मिसरे हैं ये दोहराए गए हैं, ये अलग से कोई नए मिसरे नहीं हैं, तो लिहाजा बंद बनाकर हम इसकी तशरीह नहीं करेंगे बल्कि शेर की शक्ल में इसकी तशरीह करेंगे। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक ही सबका साहिल है, एक ही सबकी राह गुज़र है, एक ही सबकी मंजिल है। एक ही सबका साहिल है, एक ही सबकी मंजिल है। अपने अमल की ज़ौ से अपने घर को रोशन रखेंगे, जान की कीमत पर भी कायम प्यार के बंधन रखेंगे। घर को रोशन रखेंगे, प्यार के बंधन रखेंगे। हम हर दौर में रूए वतन पर फूल सजाने वाले हैं, बस्ती बस्ती इल्मो अमल के दीप जलाने वाले हैं। फूल सजाने वाले हैं, दीप जलाने वाले हैं। आओ लगाएं जान की बाजी, फेर दें रुख तूफ़ानों का, शमे वतन रोशन है हम भी काम करें परवानों का। फेर दें रुख तूफ़ानों का, काम करें परवानों का। जब तक है ये जान सलामत गीत वतन के गाएंगे, चाँद सितारों से भी ऊंचा हम परचम लहराएंगे। गीत वतन के गाएंगे, हम परचम लहराएंगे। शायर हैं शरर नुमानी। आइए तालिबात, अब इसका ख़ुलासा मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ख़ुलासा बताने से पहले मैं आपको इसके अल्फाज मानी बता दूं। हिलाली परचम कहते हैं, हिलाली कहते हैं पहली रात के चांद, जो जिस झंडे पर पहली रात का चांद बना हो। तो सब हिलाली परचम से मुराद हमारा परचम है। जग के मानी है दुनिया, ठीक। उसके अलावा राह गुज़र जो है इसके मानी है रास्ता। ज़ौ कहते हैं रोशनी को। बंधन के मानी है ताल्लुक़, रिश्ता। इसके अलावा रूए वतन यानी वतन का चेहरा। दीप के मानी है चराग। यहाँ पर देखें, जान की बाजी लगाना यानी जान कुर्बान कर देना। शमे वतन यानी वतन की शमा या दिया, चराग। और इसके अलावा सलामत यानी कि कायम। आइए अब मैं इसका खुलासा पढ़ देती हूँ। नज़म एक ही सबकी मंजिल में शायर शरर नुमानी कौम को पैगाम दे रहे हैं कि अपने मुल्क को अगर तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली देना चाहते हैं तो सब मिलकर अपनी अपनी बिसात के मुताबिक मुल्क की खिदमत करें। हम सब पाकिस्तानियों की मंजिल पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम है, जिसके लिए हमें सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए। ये इस नज़म में जो है शायर ये सारी बातें कर रहे हैं और ये मकसद इस नज़म का वतन की मोहब्बत का इजहार करना है और वतन के लिए अपनी कोशिशें, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपना हौसला तमाम का तमाम अपने मुल्क के लिए लगा देना है और जिसके नतीजे में हमारा मुल्क खुशहाल हो सकता है। शायर कह रहे हैं कि अगर कभी कोई दुश्मन हमारे मुल्क की जानिब मैली आँख से देखने की कोशिश भी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सब मिलकर सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, यानी कि ऐसी दीवार जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब हमारा आपस में इत्तेहाद हो। अगर जान भी देनी पड़े तो मुल्क पर कुर्बान हो जाए, यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने मुल्क को मजबूत, मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और आवाम को खुशहाल बना सकते हैं। देखिए तालिबात, शेर नंबर 1 में शायर कहते हैं कि सब्ज़ हिलाली परचम जग में सूरज बनकर चमकेगा, खाके वतन का ज़र्रा ज़र्रा सोना बनकर दमकेगा। इसकी तशरीह मैं आपको बता रही हूँ, मुख्तसरन बता रही हूँ, पॉइंट्स की शक्ल में थोड़ी सी। आप इसको वजाहत के साथ लिखेंगे। तरीक़ा आपको मालूम है तशरीह करने का कि पहले हम शेर उतारते हैं, उसके बाद हम हवाला की हेडिंग देते हैं। हवाला में हम लिखते हैं कि तशरीह तलब शेर नज़्म एक ही सबकी मंजिल से माखूज़ है,
इसके शायर शरर नुमानी हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसकी तशरीह की हेडिंग डालते हैं और फिर तशरीह लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसकी तशरीह के? इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अगर हम सब मिलकर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से प्यार और मोहब्बत के साथ और एक दूसरे का एहसास करते हुए रहेंगे तो हमारा ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। फिर कहते हैं शायर कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम होगा और हमारा सब्ज़ हिलाली परचम पूरी दुनिया में आफ्ताब यानी सूरज बनकर चमकेगा। सूरज का काम क्या होता है? पूरी दुनिया को रोशनी देना। इसी तरह हमारे मुल्क को शायर की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी इतना उसका परचम इतना ऊंचा हो जाए, यानी इज़्ज़त एहतराम उसका इतना ज़्यादा हो जाए, उसमें खुशहाली इस्तेहकाम इतना ज़्यादा आ जाए कि पूरी दुनिया में वो मिसाल के तौर पर जाना जाए, मिसाल दी जाए इसकी, हमारे मुल्क की। और हमारे मुल्क का वतन का ज़रा ज़रा जो है वो सोना बन जाए, यानी उसकी ज़मीनें इतनी ज़रख़ेज़ हो जाएं कि वो सोना उगलने लगे, यानी अनाज, मादनियात और इसके अलावा फल, ये सारी हमारी ज़रूरतें जो हैं वो इससे हमारी ज़मीन से पूरी हों और हमारी ज़मीन में जो है इतनी ज़रख़ेज़ी आ जाए कि वो सोना बनकर, उसकी हर चीज़ सोना बनकर दमके। और अगर हम लोग इसी तरह मिलकर काम करेंगे तो हमारा पूरा मुल्क दुनिया में तरक्की करेगा, नाम बनाएगा और हमारे दूसरे ममालिक के लोग हमें देखकर मिसालें देंगे। ठीक है, ये शेर की तशरीह आपको समझ में आ गई और कोई मुश्किल नहीं है। इस पूरे नज़म में सिर्फ़ और सिर्फ वतन के हवाले से ही मोहब्बत का इजहार किया गया है। ठीक है, जैसे ये दूसरे शेर में बताया कि एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक ही सबका साहिल है, यानी शायर कहते हैं कि हम सब जो हैं वो चाहे हमारी राहें अलग अलग हों, हम अलग अलग रास्तों पर चल रहे हों, लेकिन बहैसियत कौम हमने पहुँचना एक ही मंजिल पर है। लिहाजा हम सब एक ही मुल्क में रहने वाले एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और एक ही कश्ती के में जो है सफ़र कर रहे हैं, यानी अपने मुल्क में रहते हुए अगर हमारे मकासद, हमारी काम, हमारे मफादात, हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, लेकिन हमारी मंजिल, हमारा मकसद एक है सबका। क्या है कि हमारा वतन जो है वो तरक्की करे और खुशहाल हो। ठीक है, फिर है अपने अमल की ज़ौ से अपने घर को रोशन रखेंगे, जान की कीमत पर भी कायम प्यार के बंधन रखेंगे, यानी इतना आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा कर लें हम लोग कि एक भाई दूसरे भाई, यानी एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के लिए कोई बुरी बात कभी ना निकाले, जैसा कि हम अपने प्यारों के लिए, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों, भाई बहनों के लिए सोचते हैं, समझते हैं, इसी तरह हम अपने तमाम मुल्क के लोगों को अपना भाई समझें। ठीक है, और अपने अमल की ज़ौ से, यानी अपने अमल को, अपने कामों को इतना अच्छा बना लें कि उसकी रोशनी ना सिर्फ हमारे मुल्क में उजाला कर दे बल्कि मुल्क से बाहर भी हमारे काम का बोलबाला हो। उसके बाद कहते हैं हमारे दौर में रुए वतन पर फूल सजाने वाले हैं, बस्ती बस्ती इल्म व अमल के दीप जलाने वाले हैं, यानी हम ऐसे बन जाएं कि हम अपने वतन की चेहरे को सजाएं और उसमें जो है वो काम करें और अपने वतन को खूबसूरत बनाएं। और बस्ती बस्ती, अपने वतन की बस्ती बस्ती में, चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में इल्म की रोशनी फैला दें और कोई भी हमारे मुल्क में इल्म से नाशना ना हो, सारे जो हैं तालीम याफ्ता बन जाएं, हमारा मुल्क जो है एक तालीम याफ्ता मुल्क की हैसियत से जाना जाए। फिर शायर कह रहे हैं इसमें चौथे और शेर में कि आओ लगाएं जान की बाजी, फेर दे रुख तूफ़ानों का, शमे वतन रोशन है, हम भी काम करें परवानों का। यानी इसके मानी क्या है? शायरी कहते हैं कि हमारे वतन पे कोई भी बुरी नज़र डाले या कोई भी बुरा वक्त आए तो हम उसके लिए जान की बाजी लगा दें, बहैसियत कौम हम अपने भाइयों की मदद करें। और अगर जैसे तूफ़ान में, सैलाब में, ज़लज़लों में हम अपनी कौम की जिस हिस्से में भी आता है हमारे मुल्क के, तो सारी कौम जो है वो एक हो जाती है और एक दूसरे के काम आती है। इसी तरह अगर कोई दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख डाले तो हम उसका जो है मुकाबला करें और उसको मुंह तोड़ जवाब दें। ठीक है, और हम भी शमे वतन, यानी शमा के गिर्द परवाने जो होते हैं ना, वो जान दे देते हैं शमा के लिए, घूमते रहते हैं शमा के गिर्द और फिर जान दे देते हैं, जलकर मर जाते हैं। इसी तरह हम भी अपने वतन के परवाने बन जाए, हमारा वतन शमा है और हम उसके परवाने बन जाएं, यानी वतन पर निसार होने वाले बन जाएं। आखिरी शेर में कह रहे हैं कि जब तक है ये जान सलामत गीत वतन के गाएंगे, चाँद सितारों से भी ऊंचा हम परचम लहराएंगे। कहते हैं कि जब तक हमारी जान है हम अपने वतन के लिए हैं, अपने वतन के तराने गाते रहेंगे उसकी मोहब्बत में हमारे, क्योंकि हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत है, जज्बा है और अपने वतन को हमारा अज़्म है कि हम अपने वतन के परचम को इतना ऊंचा करेंगे कि वो चाँद सितारों से भी ऊंचा
कहलाएगा। यानी चाँद सितारों से ऊँचे से मुराद ये नहीं है कि हम बहुत ऊँचा उसे जो है वो लगा देंगे, लहरा देंगे, ऐसा नहीं है। इसके मानी ये हैं कि हम अपने वतन के को इतना मुस्तहकम बना देंगे, इतना खुशहाल और इतनी तरक्की उसमें ले आएंगे कि उसका नाम जो है वो हमेशा कायम रहेगा, ता क़यामत कायम रहेगा और दूसरे ममालिक के लिए वो मिसाल बन जाएगा। ठीक है तालिबात, अब आपका जो इसके अल्फाज मानिए हम बोर्ड पर देख लेते हैं और घर का काम भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको इसका खुलासा भी बता दिया और अलग अलग इसकी तशरीहात भी बता दी। अब आपको क्या करना है मैं आपको और मज़ीद बताती हूँ कॉपी में। तालिबात यहाँ बोर्ड पर देखिए, आपने जो है घर का काम आपका क्या है, शेर नंबर 1, 4 और 5 की तशरीहात। ठीक है, शेर नंबर 1 और अगले सफ़े पर जो 4 और 5 शेर है उसकी तशरीहात आपने करनी है। ठीक है तालिबात, ये आपका होमवर्क है। और आपने और भी क्या काम करना है, आपने टाइटल पेज बनाना है, एक ही सबकी मंजिल है, नज़्म है और इसके शायर शरर नुमानी हैं, अल्फाज मानी लिखने हैं। हिलाली के मानी है हिलाल जैसी शक्ल वाला यानी पहली रात का चाँद, ज़ौ के मानी है रोशनी, परचम के मानी है झंडा और सरसब्ज़ के मानी है हरा भरा, राह गुज़र के मानी है रास्ता, बंधन के मानी है रिश्ता या ताल्लुक़ और दीप के मानी है चराग या दिया। ठीक है तालिबात, तो ये आपने टाइटल पेज बनाने के बाद अल्फाज मानी का काम किया और शेर की तशरीहात का काम किया, यानी शेर नंबर 1, 4 और 5 की तशरीहात। सारी तशरीहात नहीं करनी, पूरी नज़म की नहीं करनी, सिर्फ शेर नंबर 1, 4 और 5 की तशरीहात आपने करनी। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मैं आपको इसका मरकज़ी ख़याल और मशक़ी काम करवाऊँगी, क़वाइद का काम भी हम कर लेंगे। और ख़ुलासा करना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया, आपने काम क्या करना है अल्फाज मानी का और तशरीहात का। ठीक है तालिबात, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।